उलमा मिल्लत इस्लामिया व सामीन जलसे नबवी अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्ब गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद सिकंदर साहब की मोहब्बत, साथ ही साथ हमारे साजिद मियाँ साहब की मोहब्बत और उनके तमाम बिरादरान की मोहब्बत और बांसनी के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आप तक हाजिर आया। लगभग 5 साल के फासले के बाद बांसनी में मेरी तकरीर आपके सामने होने जा रही है। 5 साल पहले मैं आपके बांसनी की सरजमीन पर कई तकरीर कर चुका हूं। शायद आपके जहन में मेरा चेहरा और मेरी तकरीर महफूज हो या ना हो, लेकिन आप मेरे जहन और फिक्र में महफूज हैं। आपने अभी हमसे पहले तकरीर समाअत फरमाई और मैं ही खातिमुल मुकर्रिरीन की हैसियत से हाजिर हुआ हूं। आपके यहां टाइम भी मुख्तसर होता है, चूंकि 12:30 के अंदर प्रोग्राम खत्म होना है, तो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी कि आप लंबे हो जाओ। मुझे बिल्कुल आपका ख्याल रखना है और आपको भी मेरा ख्याल रखना है। लेकिन एक बात ध्यान से सुने कि मुकर्रिर तकरीर खुद नहीं बोलता, तकरीर बुलवाई जाती है। अगर आप ज़हन बनाएंगे तो मैं अपने माफिज ज़मीर को आपके ज़मीर में उतारने की कोशिश करूंगा। मैं उसी अल्लामा निज़ामी मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहिर्रहमा का शागिर्द हूं, जिनका नाम आपने सुना है। उन्हीं की तरबियत से मैं आरास्ता किया हुआ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। अगर आप ज़हन बनाएंगे तब इंशाअल्लाह मैं हदीस और कुरान की रोशनी में अपने माफिज ज़मीर को आपके ज़मीर में उतारने की कोशिश करूंगा। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मोहब्बत कहते किसको है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह रसूल से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मोमिन किसको कहते हैं। चौथी चीज यह बताना चाहूंगा कि हम मोमिन हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। पांचवी चीज यह बताना चाहूंगा कि मसलके आला हजरत क्या चीज है। अभी आपने रईस अत्तारी साहब से कुछ शेर में सुना तो हमारे जहन में आया कि इसको भी पेश किया जाए। और छठवीं चीज यह बताना चाहूंगा कि हम सुन्नी हैं, हमको बरेलवी क्यों कहा जाता है।
ये सारी बातें आपको तारीख, हदीस और कुरान की रोशनी में समाअत करनी है। जी लगाकर तशरीफ रखें, लेकिन जैसे मैं जवान हूं आपको भी जवान बनना पड़ेगा। जब तालमेल बनेगा तभी मैं बोलूंगा। चूंकि आज के माहौल के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान का मिजाज बन गया है कि मुकर्रिर अवाम से भी बुलवाता है, खुद भी बोलता है, तो आपको भी बोलना पड़ेगा ताकि मुझे एहसास हो कि आप मेरी गुफ्तगू को कमा कहू समझ रहे हैं। हमारे स्टेज पर चीदा चीदा लोग तशरीफ फरमा है, आप सबकी जियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना सैयदुल शाह मोहम्मद अली साहब किबला, जिनके लाडनू की सरजमीन पर कम से कम मेरी 25 तकरीर हो चुकी है, और इनके सुजानगढ़ की सरजमीन पर भी लगभग 340 तकरीर हो चुकी है। इसी साल मैंने 7-8 जलसे किए रमजान शरीफ के महीने में। हजरत मेरे मिजाज से आशना है और मैं हजरत की शख्सियत से आशना हूं। साथ ही साथ हमारे स्टेज पर आपके शहर बांसनी के माशाल्लाह मुमताज आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी सईद अहमद साहब किबला, जिन्होंने आपको वो इदारा दिया है, आपने सरपरस्ती फरमाई, आपने ताउन फरमाया कि माशाल्लाह आज फैजान अशरफ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरजमीने राजस्थान पर इससे बेहतरीन इमारत और इससे बेहतरीन तालीमगाह कोई है ही नहीं। और ये मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला हमारे हर सुन्नी इदारे को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह इसी तरह से आप इनका साथ दें, ये आपका साथ दें, और इनकी सरपरस्ती आप तक हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह कयामत तक अल्लाह ताला अगर ये दुनिया से चले भी जाए तो इनका कोई नेमल बदल अता फरमाए और फैजान अशरफ को कायम दायम रखे। आप तशरीफ रखें। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत नौ शे बज़्म जन्नत गुल बागी रिसालत अर्श की ज़िबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना कल को सर शाफ़े मशर साकी को सर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा झूम झूम कर दरूद शरीफ पेश करो। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। यही आपने गलत किया कि दौराने तकरीर आप चाय लेकर आ रहे हैं। यह सब तकरीर के आदाब के खिलाफ है। बहरहाल आप बाद में पी लेंगे, लेकिन आप मुझे मौका दे ताकि मेरा जहन न बिगड़े और मैं कुछ आपके सामने लबकुशाई करके यहां से जाऊं। शेर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते कि मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और डॉक्टर इकबाल आज भी पाकिस्तान से अपनी कब्र से पुकार कर कहते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बांसुरी के बाशूर मुसलमानों, अभी अभी मैंने कुरान करीम की बड़ी मशहूर आयत तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया और आपको भी मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, रसूल आप कह दीजिए, हबीब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों अगर तुम्हारे बाप
तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कुंबे, तुम्हारे कमाई के वो माल जिनकी तिजारत में नुकसान का अंदेशा लगा रहता है, और तुम्हारे ये पसंदीदा मकान, इनमें से कोई भी चीज अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हो तो इंतजार करो। अल्लाह अपना अज़ाब उतारे, और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता, जालिमों को हिदायत नहीं देता। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखो। कुरान कहता है ईमान वालो, मैंने तुमको माल दिया, माल से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको औलाद दिया, औलाद से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको बच्चे अता किए, बच्चों से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको बीवियां अता की, बीवियों से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको कारोबार दिया, कारोबार से भी मोहब्बत करो। मैंने तुमको जमीनो जायदाद दिया, जमीनो जायदाद से भी मोहब्बत करो। कुरान कहता है मोहब्बत सबसे करो, मगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। आज मैं मोहब्बत का पैगाम पेश करना चाहता हूं, लेकिन मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करेगा, वरना आपको शायद शिकायत का मौका मिल जाए कि मौलाना गुलाम रब्बानी इलाहाबाद की सरजमीन से आए और कमा हक कहू खिताब न कर सके। ये आपकी कमी होगी, मेरी कमी नहीं, वरना मौलाना का तो जिंदगी का मशगला ही बना हुआ। 25 दिन मेरी जिंदगी सफर में गुजरती है, 5 दिन अपनी मंजिल पर रहता हूं। अगर वाकई सुनना चाहते तो मिजाज बनाइए। मैं मोहब्बत का पैगाम पेश करना चाहता हूं आपके सामने। आज मैं बताना चाहूंगा कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, किस अंदाज से होनी चाहिए। क्या दाढ़ी रखना ही मोहब्बत की दलील है? क्या टोपी पहनना ही मोहब्बत की दलील है? आप मेरी पूरी तकरीर सुने, तब जाकर आप नतीजे पर पहुंचेंगे कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। पूरा मजमा अगर वाकई हदीस सुनना चाहता है तो पहले हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 64 की हदीस सुनो। अनानस इब्ने मालिक अन्नहु क़ाला जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह मता क़ियामुस्साह फ़क़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलात फलम्मा क़ज़ा सलाता क़ाला इन्ना साइलु अन क़ियामिस्साह फ़क़ाला रजुलन अना या रसूलल्लाह क़ाला मा आदत लहा क़ाला मा आदत लहा कबीरा सलाति वला सौम इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला फ़क़ाला अलैहि सलाम अल मरउ मा मन हब्बा व अंता मा मन अहबबता। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हो तो अपना मिजाज बदलो ताकि मैं माफी ज़मीर को अदा कर सकूं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफा सरकार की बारगाह में एक देहात के रहने वाले सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? क्या सवाल किया? जोर से बोलो या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? तो मेरे प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया? जुमले पे गौर करना, याद रखो मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, जुमले पे ध्यान देना। मेरे सरकार ने फरमाया ओ सहाबा, तुम मुझसे कयामत के बारे में सवाल कर रहे हो, तुम मुझसे कयामत के बारे में पूछ रहे हो, तुम मुझसे कयामत के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन पहले हमें ये बता कि तूने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या पूछा? तैयारियां क्या? तूने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है? अगर यही सवाल आप लोगों से किया जाए, ये कोई आसान सवाल नहीं है। सवाल भी आसान, बोलो ये सरकार से सहाबी ने पूछा कयामत के बारे में, तो सरकार ने उनसे पूछ लिया कि तूने तैयारियां क्या की है?
तो सहाबी का जवाब सुनिए। मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा वरना तफसील के लिए एक ही हदीस काफी है। इधर देखो, सरकार पूछते हैं तूने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है। अगर यही सवाल हम लोगों से किया जाए, हमारे मौलाना सईद साहब आप हजरात से करे, हमारे उलमा आप हजरात से पूछे कि आप लोगों ने कयामत के लिए कुछ तैयारियां की है, तो आप लोग सीना ठोक कर जवाब दोगे मौलाना हमने नमाज पे नमाज क्यों पढ़ी है, रोजे पे रोजा क्यों रखा है, सजदे पे सजदा क्यों किया है, इतना बड़ा जलसा क्यों मना रहे हैं, तो ये फैजाने अशरफ क्यों चला रहे हैं। ये सारी तैयारियां तो कयामत ही के लिए है। सबका जवाब यही होगा, मगर रब्बानी को कहने की इजाजत दो। एक सहाबी रसूल का जज्बा देखो, एक सहाबी रसूल का अकीदा देखो, एक सहाबी रसूल का इश्क देखो, एक सहाबी रसूल का ईमान देखो, एक सहाबी रसूल की मोहब्बत देखो। जब मेरे पैगंबर ने पूछा कि तूने कयामत के लिए क्या तैयारियां की है, तो जानते हो क्या जवाब देते हैं। उनके पास नमाज भी मौजूद है, उनके पास रोजा भी मौजूद है, उनके पास हज भी मौजूद है, उनके पास ज़कात भी मौजूद है, नेकियों का सारा सरमाया मौजूद है। लेकिन जब रसूल ने पूछा है तो मोहब्बत में मचलकर अर्ज करते हैं, सरकार मैंने कयामत के लिए अपनी इबादत को जरिया नहीं बनाया है, अगर जरिया बनाया है तो मुस्तफा की मोहब्बत को जरिया बनाया है, मुस्तफा के इश्क को जरिया बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे। सरकार ने जैसे सुना तो फरमाया अल मरओ मा मन हब्बा। ओ सहाबा, जब ऐसी बात है कि तुमको किसी चीज पर नाज नहीं, सिर्फ मेरी मोहब्बत पर नाज है, अल्लाह रसूल से इश्क करने पर नाज है, तो याद रखो जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। तुमको भी जिससे मोहब्बत है तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा। हजरात, इस हदीस से मालूम यह हुआ कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो वो और लोग होंगे जिनको यहूदी से मोहब्बत है, वो और लोग होंगे जिनको सऊदी से मोहब्बत है, वो और लोग होंगे जिनको अंग्रेजों से मोहब्बत है, वो और लोग होंगे जिनको खैरों से मोहब्बत है। लेकिन हमको किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं है, हमको तो मदीने के सरकार से मोहब्बत है, हमको तो नबियों के सरदार से मोहब्बत है। कल कयामत में मुस्तफा आगे आगे होंगे, हम गुलाम उनके पीछे पीछे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मोहब्बत करो। सारा मामला मोहब्बत पर है। जोर से बोलो, सारा मामला मोहब्बत पर है। अगर मोहब्बत नहीं तो सवाब नहीं। इन्नमल आमालो बिन्नियात वले कुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमल का दारो मदार नियत पर है, नियत का ताल्लुक मोहब्बत से है। अगर आपने नमाज पढ़ी और मोहब्बत नहीं तो कोई सवाब नहीं, आपने रोजा रखा मोहब्बत नहीं तो कोई सवाब नहीं, आपने निकाह खानी किया मोहब्बत नहीं तो कोई सवाब नहीं। जिंदगी की सारी इबादत मोहब्बत पर मौकूफ है, जिंदगी की सारी नेकियां मोहब्बत पर मुअल्लक है। एक बात और यहीं पर बता दूं, मोहब्बत मक्कारी को नहीं चाहता, मोहब्बत में मक्कारियां नहीं होती, मोहब्बत में दिखावा नहीं होता, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है। इसीलिए तो कुरान ने कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल कह दीजिए लोगों से कि नमाज पढ़े तो दिखावे के लिए नहीं, रोजा रखे तो दिखावे के लिए नहीं, दीन का काम करे तो दिखावे के लिए नहीं। उनसे कहिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरे रोजे, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी वक्त बंदे को मकाम मिलता है जब मोहब्बत होती है तब। इसलिए सुन्नियों मोहब्बत करो, सारा मामला मोहब्बत पर है। और मोहब्बत दिखावे को पसंद नहीं करती, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। मोहब्बत में दिखावा नहीं होनी चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इमामा बांध कर भी गुनहगार है, कुछ
लोग नमाज पढ़ के भी गुनहगार है। वो नमाजी जिसने नमाज पढ़ी सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को जलील किया जाए, अपने को बड़ा समझा जाए, लोगों के सामने अपना मक्र जाहिर किया जाए, तो उसकी नमाज बोलो उसको कोई सवाब नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो जहन्नमी है। याद रखो मुसलमान, इसलिए नमाज का काम है आपको जहन्नम से रोकना। तो वही नमाज जो मोहब्बत में डूब की पढ़ी जाए, वो नमाज जो अल्लाह के लिए पढ़ी जाए। लेकिन मुनाफिकों ने भी नमाज पढ़ी, लेकिन उनकी नमाज उनको जहन्नम से बचा ना सकी। अरे बोलो, मुनाफिकों ने भी रोजा रखा, लेकिन उनका रोजा उनको जहन्नम से बचा ना सका। गोया वही नमाज, वही रोजे, वही इबादत इंसान को जहन्नम से बचाती है जिसमें मोहब्बत शामिल हो। अगर मोहब्बत नहीं तो इबादत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मोहब्बत करो, सारा मामला मोहब्बत पर है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर के दौरान बूढ़ा भी जवान रहे तभी मैं बोलूंगा। याद रखिए, मैं बांसुरी पहली बार नहीं आया, मुझे मालूम है कि बांसुरी की सरजमीन बहुत मशहूर है। यहां माशाअल्लाह जो इस्लामी माहौल है वो बहुत दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। यह आपका मुकद्दर है और ये उलमाए अहले सुन्नत का करम है। माशाअल्लाह हिंदुस्तान में रहकर भी हमारे बांसुरी की सरजमीन पर आलिमों की हुकूमत है, और जब आलिमों की हुकूमत होगी तो आलिमाना निजाम भी होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आप बड़े मुकद्दर वाले हैं, इसलिए बैठो, मेरी तकरीर सुनो, गौर से सुनो। मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान, जोर से बोलो मोहब्बत का दावा करना, बहुत आसान, मगर दलील पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। आज दुनिया में जितनी जमातें हैं सबका दावा है कि हम मोहब्बत करते हैं। बोलो दावा है ना? वहाबी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, देवबंदी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहता हम मोहब्बत करते हैं, कादियानी भी कहता हम मोहब्बत करते हैं। जितने भी फिरक़े बातिला हैं सबका दावा है कि हम मोहब्बत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सब मोहब्बत कर रहे हैं तो झगड़ा क्यों चल रहा है? लड़ाई क्यों चल रही है? इख्तलाफ क्यों हो रहा है? याद रखिए, मोहब्बत का दावा करना तो बहुत आसान है, मगर दलील पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो यह समझो कि मोहब्बत कहते किसको है। याद रखो, इंसान को जिससे सच्ची मोहब्बत होती है उसका ऐब नहीं निकालता। इंसान को जिससे सच्ची मोहब्बत होती है उसका नक्स नहीं ढूंढता। इंसान को जिससे सच्ची मोहब्बत होती है वो अपने महबूब की कमी नहीं निकालता, बल्कि अपने महबूब के जिक्र में रतबुल लिसान रहता है। वो अपने महबूब की यादों में मस्त रहता है। वो हर वक्त महबूब ही का जिक्र सुनता है, वो हर वक्त महबूब ही का जिक्र करता है। ये मोहब्बत की मंजिल है। इंसान मोहब्बत करने के बाद अपने महबूब के खिलाफ बोलना तो छोड़ो, सुनना भी पसंद नहीं करेगा। इसका नाम मोहब्बत है। आज वहाबियों से झगड़ा क्यों चल रहा है? देवबंदियों से झगड़ा क्यों चल रहा है? इनके पास नमाज जरूर है, रोजा जरूर है, लेकिन ये नमाज बगैर मोहब्बत के है, रोजा बगैर मोहब्बत के है। दिखावा इनके अंदर है, मक्कारियां इनके अंदर है, शोबाजी इनके अंदर है। इसलिए सुन्नियों शोबाजी से दूर रहो, मक्कारी से दूर रहो, फरेबकारियों से दूर रहो। नमाज उनकी तरह मत पढ़ो। नमाज पढ़नी हो तो अबू बकर की तरह पढ़ो, नमाज पढ़नी हो तो उमर की तरह पढ़ो, कि सर में इबादत की झलक हो, दिल में मुस्तफा के मोहब्बत की झलक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मोहब्बत करो, सारा मामला मोहब्बत पर है। कहो तो हदीस सुनाओ, आगे बढ़ूं? इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 12, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 6, मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 48 की हदीस सुनो। अना अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासो मन कुन्न फी वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व मन अहब्बा अबदन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते तीन चीजें ऐसी हैं,
जोर से बोलो। तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसके दिल में दाखिल हो जाए समझो कि उसने ईमान का मजा पा लिया, ईमान का टेस्ट पा लिया, ईमान का जायका पा लिया। सरकार फरमाते हैं पहली चीज ये कि बंदा सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बाल बच्चों से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अगर मोहब्बत करे तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। दूसरी चीज सुन लो, सरकार फरमाती है जब बंदा दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो मतलब के लिए नहीं, वो भी अल्लाह के लिए हो। और तीसरी चीज सुन लो, सरकार फरमाते जब कोई इस्लाम लाकर इस्लाम से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, बदअकीदा हो जाए, तो एक रिवायत इस तरह की है अगर तलवार से मुकाबला की ताकत हो तो तलवार से मुकाबला करो, अगर इसकी ताकत ना हो तो ज़बान से मुकाबला करो, और इन दोनों की ताकत ना हो तो आखिरी मंजिल ये है कि दिल से मकरू जानो। क्या बात। इसका नाम मोहब्बत है। दावा करना तो बहुत आसान है मगर दलील पेश करना बहुत मुश्किल काम है। एक है मोहब्बत और एक है इश्क। आपको मालूम है मोहब्बत जब पक्की होती है तब इश्क पैदा होता है, मोहब्बत जब इंतहा को पहुंचती है तब इश्क का आगाज होता है। मोहब्बत पहली मंजिल है, इश्क दूसरी मंजिल है। जब तक बंदा मोहब्बत की मंजिल तय करता है उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह रहता है, लेकिन जैसे मकाम इश्क पर पहुंचा तो अब कलमा चेंज होकर ला मौजूदा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। ला मौजूदा इल्लल्लाह। आसमान को देखा कहा ला मौजूदा इल्लल्लाह, जमीन को देखा कहा ला मौजूदा इल्लल्लाह, पेड़ पौधों को देखा कहा ला मौजूदा इल्लल्लाह। हर शय में अल्लाह ही का जलवा नजर आता है, हर शय में अल्लाह ही की तजल्ली नजर आती है। इसका नाम है मकाम इश्क। आपको देखना हो तो एक मिसाल से समझो और एक वाकया से समझो। आपने हजरत मंसूर का नाम सुना होगा। आपसे जब कोई पूछता आपका नाम क्या है तो फरमाते अनल हक। जब कोई पूछता कहां जा रहे हैं फरमाते अनल हक। जब कोई पूछता क्या खाएंगे फरमाते अनल हक। हर सवाल के जवाब में क्या कहते, जोर से बोलो, अनल हक। दुनिया समझने लगी कि मंसूर खुदाई का दावा कर रहे, कत्ल का फतवा दे दिया। जब कत्ल कर दिया गया सर अलग हुआ और धर अलग हुआ तो मंसूर का सर अलग बोल रहा है अनल हक और धर अलग बोल रहा अनल हक। जब मंसूर की लाश को जलाकर खाक कर दिया गया और समंदर में राखों को फेंक दिया गया तो जहां जहां राख जा रही है अनल हक की आवाज गूंज रही है। जब मंसूर शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए, तब पता चला कि मंसूर नहीं बोल रहे थे, जबान मंसूर की थी, बोलने वाला अल्लाह था। जबान मंसूर की थी, कहने वाला अल्लाह था। मंसूर अल्लाह की मोहब्बत में, उसके इश्क में इस तरह फना हो चुके थे कि हर शय में तो अल्लाह का जलवा नजर आ ही रहा था, उनको अपनी जात में भी अल्लाह का जलवा नजर आने लगा। वो सब कुछ भूल बैठे, यहां तक कि अपना नाम तक भूल बैठे। इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम इश्क है। इसलिए मोहब्बत करो, सारा मामला मोहब्बत पर है। दाढ़ी में मोहब्बत है तो सवाब है, टोपी में मोहब्बत है तो सवाब है। सुरमा पहना और अगर मकसद दिखाना है खूबसूरती तो कोई सवाब नहीं है। इमामा आपने बड़ा खूबसूरत बांधा लेकिन मकसद ये है कि लोगों में हम बड़े बन जाएं, हमारी खूब इज्जत हो, हमारा एहतराम हो, तो कोई सवाब नहीं है। हर नेकी में मोहब्बत जरूरी है, हर इबादत में मोहब्बत जरूरी है और मोहब्बत का ताल्लुक खुलूस से है। किससे है, जोर से बोलो, खुलूस। और खुलूस खालिस को चाहता है। क्या मतलब, मक्कारी ना हो, शोबाजी ना हो, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो। जो काम भी हो महबूब की मोहब्बत में हो। आपने शादी में बोलो 50,000 रुपए खर्च किया, अगर नीयत ये थी कि शोबाजी किया जाए, लोग हमारा चर्चा करें कि बासनी में एक बहुत बड़ा सेठ है,
जो बंबई के अंदर दूध का कारोबार करता है मगर यहां आकर लाखों रुपए कौम पर खर्च करता है। अगर शोबाजी मकसद है तो सवाब नहीं, और मकसद यह है कि दीन का काम हो, तबलीग हो, अल्लाह और उसके रसूल का चर्चा हो, अगर नीयत यह है तो कदम कदम पे सवाब है। तो सारा मामला नीयत पर है। सुन्नियों मोहब्बत करो, सारा मामला मोहब्बत पर है। अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। और भी हदीस सुनो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना। जिम्मेदारी स्टेज है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। मेरी भी ट्रेन 1 बजे है, मुझे अपना भी ख्याल रखना है, आपका भी ख्याल रखना है। इसलिए आज मेरी तकरीर तो मुख्तसर हो रही है, लेकिन फिर दोबारा इंशाअल्लाह कभी हाजिर हुआ तो आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर खिताब होगा। आपके इस नाचीज के सीने में 900 हदीस महफूज है। यह अल्लाह का शुक्र है, एहसान अजीम है। इसलिए जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर खिताब होगा। आज मेरी तकरीर मोहब्बत में सुन लो, तवज्जो से सुन लो, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 218 पर यह हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास कौल कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहल बैती बिहुब्बी। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। क्या कहा? मोहब्बत की बेशुमार किस्में, बेशुमार किस्में हैं। सरकार फरमाते हैं माँ की मोहब्बत अलग है, बीवी की मोहब्बत अलग है, बच्चों की मोहब्बत अलग है, रिश्तेदार की मोहब्बत अलग है, पड़ोसी की मोहब्बत अलग है, पीर की मोहब्बत अलग है। ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत के बेशुमार अक़साम है, मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं सारी मोहब्बतों में नेम 3 है। जोर से बोलो, सारी मोहब्बतों में नेम 3 है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। न बाप की मोहब्बत फायदा देगी, न मां की मोहब्बत फायदा देगी, न पीर की मोहब्बत काम आएगी। अगर ये तीनों मोहब्बत सीने से निकल जाए तो सारी मोहब्बत पर पानी फिर गया। याद रखो वो पहली मोहब्बत क्या है, गौर से सुनो। सरकार फरमाते हैं मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है कि तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करो। किससे करो? जोर से बोलो, अल्लाह से मोहब्बत करो। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को हर हाल में रोजी देता है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको भी रोजी देता है, जो झूठ बोलता है उसको भी रोजी देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा रहमान और रहीम है कि जो नाफरमानी कर रहा है उसको भी रोजी देता है, जो फरमा बरदारी करता है उसको भी रोजी देता है। सरकार फरमाते हैं ऐ लोगों, अल्लाह ताला का बंदों पर हक ये है कि बंदा जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, मगर उससे मोहब्बत करे। क्या करे? जोर से बोलो, मोहब्बत करे। ये मोहब्बत की पहली मंजिल। जोर से बोलो, ये मोहब्बत की पहली मंजिल है। और सरकार फरमाते मोहब्बत की दूसरी सीढ़ी क्या है? सुन लो, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो दूसरी सीढ़ी यह है कि मुझसे भी करो। सुभान अल्लाह। और तीसरी सीढ़ी यह है कि मुझसे अगर मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत, मेरी आल से भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। मेरी आले अतहार से भी मोहब्बत करो। इसका नाम मोहब्बत है। अब सुन्नियों फैसला करो,
कि सऊदिया की ज़कात खाने वाले के अंदर क्या ये तीनों मोहब्बत है? अरे बोलो, दीन के नाम पर तबलीग करने वाले और लोगों को धोखा और फरेब देने वालों के अंदर क्या तीनों मोहब्बत है? अगर ये तीनों मोहब्बत उनके अंदर होती तो ये कभी अहले बैत के खिलाफ ना बोले होते। आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम सुना होगा, उस बदनुमा दाग इंसान का मैं आपके दरमियान जिक्र भी करना नहीं चाहता। ये जितने वहाबी है, ये जितने भी देवबंदी है, ये जितने भी कादियानी है, इन फिरक़े बातिला से हमारा किसी और चीज का इख्तलाफ नहीं है। हमारा इख्तलाफ इन्हीं सब चीजों का है। एक ये भी है कि ये लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है। यजीद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, यजीद जन्नती है, कुस्तुनतुनिया की जंग में शरीक हुआ था, इसलिए सरकार ने बशारत दी है, इसलिए उसको अमीरुल मोमिनीन और जन्नती माना जाए। ये कौन कहता है? जोर से बोलो। ये जितने भी वहाबी, देवबंदी, कादियानी, फिरक़े बातिला जिनसे हमारा इख्तलाफ है, वो इन सब चीजों से हमारे अकीदे में इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं यजीद हक पर है। एक मर्तबा मैंने बंबई के अंदर गोरेगांव के लगभग 20,000 और 15-20 हजार के मजमे में आज से 3 साल पहले मैंने तकरीर में कहा था, या 2 साल पहले के लगभग हो रहा है, मैंने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर यजीद हक पर होता तो हदीस की किताबों में उसकी तारीफात का जिक्र होता, उसके तकवा का जिक्र होता, उसकी परहेजगारी का जिक्र होता। लेकिन बुखारी पढ़ो, तिरमिज़ी पढ़ो, मिशकात पढ़ो, सियाह सित्ता की कोई भी किताब पढ़ो, इसके अलावा पढ़ो, कहीं भी हदीस में यजीद के तकवा और परहेजगारी का तज़किरा नहीं है। अगर तज़किरा है तो सिर्फ इन बातों का तज़किरा है कि यजीद इतना बड़ा जालिम इंसान था कि जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए, 3 रोज तक मस्जिद नबवी में नमाज को बंद करवाया, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया, मदीने की पाक दामन औरतों से ज़िनाकारियां करवाई, उसने हमले करके काबे के गिलाफ को चलवा दिया, काबे की दीवारें चटक गई, उसने हजारों सहाबा का बेदर्दी से कत्ल किया। यजीद के बारे में यही आता है, उसने अहले बैत जिस फातिमा ज़हरा की बेटी बहुओं को कभी आसमान ने नहीं देखा था, उसको करबला की 10वीं तारीख को शाम के बाजारों में ऊंट की नंगी पीठों पर दर-बदर फिराया घुमाया। इमाम हुसैन का जब सर पहुंचा तो उस जालिम ने होठ पर डंडा मारकर कहा था, अगर जंगे बद्र के मेरे शोहदा मौजूद होते तो ये हालत देखकर जरूर खुश होते। ऐ मुसलमान, इसीलिए इमाम हम्बल ने यजीद को काफिर लिखा, इमाम शाफई ने यजीद को एक रिवायत के मुताबिक काफिर लिखा। यह और बात है कि हमारे इमाम ने सुकूत फरमाया है, तो सुकूत का मतलब यह नहीं है कि वो काफिर नहीं है, सुकूत इसलिए किया है कि उनके पास रिवायतें मुतवातिरा नहीं पहुंची है, और अगर पहुंची भी है तो उसमें आपस में तारुज है। कुछ रिवायतें ऐसी पहुंची है जिससे तौहीन का सबूत नहीं मिलता है, और कुछ रिवायतें ऐसी है कि जिससे तौहीन का सबूत मिलता है। और जब रिवायत में तारुज हो जाए तो हुक्म पर सुकूत किया जाता है, जल्दी हुक्म नहीं लगाया जाता जब तक तत्बीक की सूरत न निकल जाए। ऐ मुसलमान, यजीद के बारे में हमारे बहुत सारे फुक़हा ने काफिर लिखा है। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने यजीद को काफिर लिखा, साहिब शरिया कायद ने यजीद को काफिर लिखा, और भी दिगर उलमा ने यजीद को काफिर लिखा, इमाम हम्बल जैसी शख्सियत ने यजीद को काफिर लिखा। हजरात, कहने का मंशा यह है कि अगर यजीद शरीफ इंसान होता, मुत्तकी परहेजगार होता, तो हदीस की किताबों में तज़किरा होता। उसी जालिम इंसान का तज़किरा ये वहाबी करता है, उसी जालिम इंसान की तारीफ ये वहाबी करता है। वहाबी देवबंदी का शेवा शुरू से रहा है कि अच्छों को बुरा कहना और बुरों की तारीफ करना। अरे बोलो, गौसे आजम अच्छे हैं, इनकी ये बुराई करता है, गरीब नवाज अच्छे हैं, इनकी ये बुराई करता है, लेकिन जो बदनामे जमाना लोग हैं उसकी ये तारीफ करते हैं। बताओ, किशन की तारीफ इन लोगों ने की है। अरे बोलो, इन लोगों ने कहा काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, हो सकता है मुसलमान हो जाए, लेकिन सुन्नी को मुशरिक कहना चाहिए, सुन्नी को बिदअती कहना चाहिए। ये इनका नजरिया है, ये इनका अकीदा है। ऐ सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, हमारा झगड़ा मुर्गा मछली का नहीं है, हमारा झगड़ा पुलाव चुलाव बिरयानी का झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा अकीदे का है, मोहब्बत का झगड़ा है। हम सुन्नी अल्लाह के भी खिलाफ नहीं बोलते, रसूल के भी खिलाफ नहीं बोलते, अहले बैत के भी खिलाफ नहीं बोलते। हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं,
रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हम लोग अहले मोहब्बत है। ये नहीं देखते कि बरेली का कौन है, ये नहीं देखते कि कछोछा का कौन है, ये नहीं देखते कि अजमेर का कौन है, ये नहीं देखते कि कलियर का कौन है। अरे हम तो ये देखते हैं कि नबी का वफादार कौन है, नबी का चाहने वाला कौन है, नबी का आशिक कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मोहब्बत करो, सारा मामला मोहब्बत पर है। 11:30 हम समझ रहे हैं 12:30, ये धोखा हो रहा है ना। बहरहाल आप घबराइए नहीं। ये बताओ आप लोग घबराओ तो नहीं रहे हो? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो। मौलाना रब्बानी जब बोलने लगते हैं तो माइक को भी पसीना आ जाता है। मैं गुर्दा निकाल कर रख देता हूं। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप मेरी बात में तारीफ करो, कसम खुदा मेरे अंदर यह जज्बा नहीं होता। मैं अगर बोलता हूं तो हमारे सैयदजादे ये जानते हैं कि लाडनू में कैसे कैसे हमले हुए, लेकिन मौलाना गुलाम रब्बानी बोलने से पीछे नहीं हटे। बड़े बड़े बदअकीदों को मुझको देखने के बाद वो खौफजदा होते हैं और मुझको गालियां भी देते हैं। बहुत सारे हमले भी किए, लेकिन याद रखिए मैं उनको गाली नहीं देता। वो मुझको जरूर गाली देते हैं, लेकिन मैं उनको गाली नहीं देता। मैं उनकी हिदायत के लिए दुआ करता हूं। एक साहब लाडनू में वो मेरी तकरीर के दौरान आ गए कहने, मौलाना तकरीर बंद करो। सैयदजादे मोहम्मद अली साहब मौजूद थे। लोग उसकी पिटाई करने के लिए मजमे के किनारे ले गए। मैंने लोगों से कहा इसे माफ कर दो। अगर मैं इशारा कर देता तो उसकी बूटी बूटी उड़ा दी जाती। लेकिन मौलाना गुलाम रब्बानी अपने नबी के किरदार को अपनाने की कोशिश करता है। हम लड़ाई नहीं करवाने आए हैं, हम आपके दिल को तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो आपके दिल को मदीने वाले से जोड़ने आए हैं। हम तो आपका रिश्ता मुस्तफा से पुख्ता करने आए हैं, मिलाने आए हैं, मजबूत करने आए हैं। और भी हदीस सुनो। पूरा मजमा हाथ उठाकर पहले बोल लो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना। आखिरी हदीस सुनो, 2 वाकया सुनो ताकि मेरी तकरीर मुकम्मल हो, टाइम के हिसाब से मुकम्मल हो, न ज्यादा हो न कम हो। तवज्जो के साथ सुनो, ये हदीस बहुत मशहूर है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब सिद्दीक सफा नंबर 556 की हदीस सुनो। नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फ़अख़ज़ बियदी फ़अरानी बाबल जन्नति लज़ी यदख़ुलु मिन्हु उम्मती फ़क़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अंज़ुर इलैहि फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अम्मा फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदख़ुलुल जन्नत मिन उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान। घबरा तो नहीं रहे? बांसुरी में आने के बाद डरना पड़ता है, कहीं और डर नहीं लगता। हम लोग बेखौफ रहते हैं, लेकिन यहां की आवाम तो मौलवियों से भी 5 हाथ आगे है। इसलिए कि माशाअल्लाह आप लोग तकरीर सुनते सुनते आलिम हो चुके। तवज्जो से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, कौन फरमाते हैं? जोर से बोलिए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, अभी अभी मेरी बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए। कौन हाजिर हुए? जिब्रील हाजिर हुए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बाजू पकड़ा और बाजू को पकड़ के कहां ले गए जानते हो? जन्नत के उस दरवाजे पर ले गए जिस दरवाजे से मेरी उम्मत दाखिल होगी। जैसे मेरे सरकार ने इतना कहा, अबू बकर सिद्दीक वहीं पर बैठे हुए थे, रोने लगे। इतना रोए,
इतना रोए कि एक रिवायत इस तरह की है, दाढ़ी के बाल भीगने लगे, आंसू टपकने लगे। सरकार ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहने लगे सरकार मोहब्बत देखो और सरकार से इश्क करने का तरीका सीखो। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह वदित्तु अन्नी कुन्तु माका हत्ता अंजुरा इलैह, ऐ मेरे सरकार मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपका दीदार करता रहता हूं, अगर जन्नत में भी जाऊं तो आपका दीदार करता रहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार ने इतना सुना तो फरमाया अम्मा फ इन्नका या अबा बकर अव्वल मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। अबू बकर घबराओ नहीं, तूने मुझसे मोहब्बत की है तो तुमको इनाम भी ये मिलेगा कि कयामत में मेरे गुलामों में सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे। ऐ मुसलमान, ये मोहब्बत पर इनाम है। जो रसूल से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है उसको उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। अबू बकर ने तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत की है, इसलिए इतना बड़ा इनाम मिला कि अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अब अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान। अगर नबियों में किसी का ऊंचा मकाम है तो वो मुस्तफा है, और नबियों के बाद अगर इंसानों में आम बशर में अगर किसी का ऊंचा मकाम है तो वो कौन है? जोर से बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये मकाम क्यों मिला? क्योंकि सरकार फरमाते हैं कि जितने लोग ईमान लाए तो ईमान लाने से पहले किसी ने चचा से पूछा, किसी ने बाप से पूछा कि लाए कि नहीं, किसी ने मशवरा लिया, लेकिन अबू बकर वो सहाबी है कि इन्होंने किसी से पूछा नहीं। जैसे मैंने रिसालत का ऐलान किया, कहा मुस्तफा अबू बकर आमन्ना सदकना, मैं ईमान लाया आपकी रिसालत पर, आपकी नबूवत पर, आप अल्लाह के नबी हैं। सुभान अल्लाह। अबू बकर ही एक ऐसे सहाबी है जो बाप से पूछने नहीं गए, अपने खानदान वालों से पूछने नहीं गए, किसी और से तस्दीक नहीं किया, जैसे मुस्तफा को देखा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेराज से भी वापस जब रसूल आए तो आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर हदीस है कि सबसे पहले तायीद अगर किसी ने की है तो कौन है वो? अबू बकर सिद्दीक। सब सुनकर चकमे में, आन की आन में ये आसमान पर जाना और आना। और अबू बकर ने जैसे सुना तो कहा आमन्ना सदकना मुस्तफा, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये तो आपके कमाल का एक अदना हिस्सा है। अल्लाह ने तो वो खूबी अता की है कि एक आन से भी कम में आप चाहे तो जाए भी और वापिस भी चले आए। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमान, इसलिए याद रखो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करने वाले ही को बड़ा इनाम मिलता है। और इबादत मोहब्बत को चाहती है, और मोहब्बत भी, जोर से बोलो, इबादत को चाहती है। इबादत का ताल्लुक मोहब्बत से है, और जोर से बोलो, मोहब्बत का ताल्लुक इबादत से है। सिर्फ दाढ़ी रखने से या टोपी पहनने से पक्की मोहब्बत नहीं होगी। पक्की मोहब्बत तो यह है कि महबूब की जात से भी मोहब्बत हो, महबूब की बात से भी मोहब्बत हो, महबूब के मंसूबात से भी मोहब्बत हो, महबूब के किरदार से भी मोहब्बत हो, महबूब के गुफ्तार से भी मोहब्बत हो। इसका नाम मोहब्बत है। अगर कहो तो और भी हदीस सुनाऊं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस दो वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। एक दफा सरकार की बारगाह में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। जोर से बोलिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा। मेरे सरकार ने अचानक उनके हाथ को पकड़ा और थोड़ा सा सरकार ने ऐसे दबाया, और दबाने के बाद पूछा, उमर ये बताओ
कि तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है? सुभान अल्लाह। क्या पूछा? जोर से बोलो। ये सवाल बड़ा टफ है, लेकिन उमर ने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया। देखिए मेरी सरकार ने क्या पूछा? जोर से बोलो कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में। तो हजरत उमर का जवाब सुनिए। हजरत उमर जवाब देते हैं, सरकार मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है। जैसे सरकार ने इतना सुना तो फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान कच्चा है, अभी तुम्हारा ईमान पक्का नहीं है, अभी तुम पक्के मुसलमान नहीं बने हो। अब हजरत उमर बैठकर रोने लगे, या अल्लाह नमाज मैं पढ़ता हूं, रोजा मैं रखता हूं, जिहाद में आगे आगे मैं रहता हूं, कौन सी कमी हो गई कि सरकार ने ऐसा कह दिया? हजरत उमर रोने लगे। अब गौर से सुनिए, जब रोने लगे तो मेरे सरकार ने उनके हाथ को दोबारा पकड़ा और इरशाद फरमाया, ऐ उमर अब ये बता कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तुम अपनी जान से भी ज्यादा किसको चाहते हो? इतना सुनना था, दिल की दुनिया बदल गई, कलेजा फाड़ फाड़ कर रोने लगे, कहने लगे, सरकार मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा, अपने माँ से भी ज्यादा, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी आलो औलाद से भी ज्यादा, तमाम जहान से ज्यादा, यहां तक के उमर अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करता है, नबी से प्यार करता है, नबी से इश्क रखता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार ने इतना सुना तो फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान पक्का हो गया, सुभान अल्लाह, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। मालूम यह हुआ कि ईमान मुर्गा मछली खाने का नाम नहीं है, ईमान रसूल से सच्ची मोहब्बत करने का नाम है। सुभान अल्लाह। ईमान रसूल की जानिसारी का नाम है। और मसलके आला हजरत यहीं पर तफसील करूंगा तो घंटों, बिल इख्तिसार मेरी गुफ्तगू सुनते चलो। मसलके आला हजरत अलग उसूल बनाने का नाम नहीं है, जैसे कि कुछ हासिदीन या कुछ जाहिलीन एतराज करते हैं, उनको मालूम नहीं है इमाम अहमद रजा से बड़ा पक्का हनफी कोई नहीं मिलेगा। इमाम अहमद रजा तो इमाम आजम के पक्के मुकल्लिद है और पक्के हनफी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। इमाम अहमद रजा के बारे में जो कहा जाता है या लोग नारा जो लगाते हैं मसलके आला हजरत, तो मसलके आला हजरत का मतलब कोई और चीज नहीं है। मसलके आला हजरत का मतलब यह है कि अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती करो और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखो, इसका नाम मसलके आला हजरत है। ऐ मुसलमान, और ये सिर्फ आला हजरत का तरीका नहीं है, ये तो तमाम बुजुर्गों का तरीका है। यही तरीका तो गरीब नवाज का भी है, यही तरीका तो गौसे आजम का भी है, यही तरीका तो तमाम बुजुर्गों का है। जब तक के आला हजरत का जो तरीका है, इस तरीके पर अगर रब्बानी या कोई भी अपने जमाने का आलिम फायज ना हो, उस वक्त तक विलायत के मनसब पर फायज नहीं हो सकता। याद रखो, ये आला हजरत का अपना तरीका नहीं है, ये वही तरीका है जो गरीब नवाज का तरीका है, ये वही तरीका है जो गौसे आजम का तरीका है, ये वही तरीका है जो तमाम सहाबी का तरीका है, ये वही तरीका है जो खुद मुस्तफा का बताया हुआ तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत को जब किसी ने गाली दिया है तो माफ कर दिया है, उनके बाप दादाओं को किसी ने गाली दिया है तो माफ कर दिया है, मगर गद्दार रसूल से कभी समझौता नहीं किया। गद्दार रसूल से कभी आपने हाथ नहीं मिलाया है। यही मसलक आला हजरत है कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह रसूल से तो दोस्तों से मोहब्बत करो, अल्लाह रसूल के चाहने वालों से मोहब्बत करो, और जो उनसे दुश्मनी रखे उनसे दूर रहो। क्या रहो? जोर से बोलो, दूर रहो। इसका नाम मोहब्बत है।
अब आपने हजरत उमर का वाकया सुना। एक वाकया इन्हीं के बेटे का, बहुत शानदार वाकया सुनिए, लेकिन जाइएगा नहीं, पहले पूरी तकरीर सुनिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये वाकया सुनो। एक दफा हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु साहिब मिशकात ने बाबुल बिर में सफा नंबर 421 पर बिल इख्तिसार इस वाकया को बयान किया है, लेकिन साहिब रूहुल बयान और दिगर रिवायतों में तफसील मौजूद है। इधर देखो, वाकया क्या है कि एक दफा हजरत उमर अचानक, जोर से बोलो, अचानक गुस्से में आके कहते हैं, बेटा जा अपनी बीवी को जाकर फौरन तलाक दे दे। क्या कहा? बेटा जा अपनी बीवी को जाकर तलाक दे दे। गौर से सुनिए, हजरत अब्दुल्ला जवान आदमी जैसे तलाक का नाम सुना रोने लगे। रोते हुए सरकार की बारगाह में पहुंचे। मेरे सरकार ने पूछा, ऐ अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो? कहने लगे, सरकार आज अब्बा हुजूर ने अचानक तलाक देने का हुक्म दिया है, न कोई माजरा समझ में आ रहा है, न कोई बात समझ में आ रही है, न कोई वाकया समझ में आ रहा है। मेरी बीवी बड़ी नेक औरत है, बहुत नमाजी औरत है, बहुत पारसा औरत है, मेरी भी बात मानती है, मेरे माँ की भी बात मानती है, मेरे बाप की भी बात मानती है, सौमो सलात की भी पाबंद है, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब्बा हुजूर ने अचानक तलाक देने का हुक्म क्यों दिया है। क्या बात। गौर से सुनो। जैसे मेरे सरकार ने इतना सुना तो फरमाया, अब्दुल्ला अगर तुम्हारे बाप ने तलाक देने को कहा है और उनकी खुशनुदी, उनकी रजा अगर तुम चाहते हो, तो मेरा भी आर्डर हुक्म यह है कि जाओ अपनी बीवी को तलाक दे दो। अगर माँ बाप का दिल रखना चाहते हो, उनकी खुशनुदी चाहते हो, तो जाओ तलाक दे दो। गौर से सुनिए, हजरत अब्दुल्ला और रोने लगे। इतना रोए कि दाढ़ी के बाल भीगने लगे, आंसू के कतरात टपकने लगे कि सरकार की बारगाह में आया था, कोई सूरत निकल जाए, तलाक का मामला ना पेश आए, लेकिन सरकार भी फरमा रहे हैं जाओ तलाक दे दो। ये सुनकर और रोने लगे। जब रोने लगे तो मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ बेटा मत रो, मैं तुमको बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। तुम्हारे बाप ने तलाक देने को जरूर कहा है, मगर ये नहीं कहा है कि एक तलाक दे देना, ये नहीं कहा है कि 2 तलाक दे देना, ये नहीं कहा है कि 3 तलाक दे देना। तुम्हारे बाप ने सिर्फ तलाक देने को कहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे 1 तलाक दो, चाहे 2 तलाक दो, चाहे 3 तलाक दो। सरकार फरमाते हैं, जा अपनी बीवी को जाकर 3 तलाक मत दे, 2 तलाक मत दे, बल्कि 1 दे दे और 1 देकर रजात कर ले, राजी रह, ताकि तलाक भी हो जाए, निकाह भी न टूटे, बाप का हुक्म पूरा हो जाए। क्या बात है, क्या बात। हाथ उठाकर बोलो। आप लोग, लगता है आप लोगों का हर वक्त हाथ कारोबार ही लगा रहता है यार। कम से कम हमारा भी तो साथ दो। ये मौलाना पसीना बहा रहे हैं, कम से कम आप अपनी जबान तो निकालो। तवज्जो से सुनो। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम्हारे बाप ने तलाक देने को जरूर कहा है, मगर ये नहीं कहा कि 1 दो के 2 दो के 3 दो। अब तुम चाहो तो जिस पर अमल कर लो, ऐसा करो, जाओ अपनी बीवी को 1 दे दो। कितने? और 1 देकर रजात कर लो, नाराज मत रहना। क्या कर लेना? रजत कर लेना। रजत का क्या मतलब है? यानी बीवी से बातचीत शुरू रखना, उनसे नाराजगी जाहिर मत करना, और अगर नाराज भी रहना तो ज्यादा दिन तक मत रहना। 3 MC से पहले राजी हो जाना। मफहूम यही था।
सरकार ने फरमाया जाओ एक तलाक दे दो और रजअत कर लो ताकि तलाक भी हो जाए, निकाह भी ना टूटे, बाप का हुक्म भी पूरा हो जाए। एक तलाक से निकाह नहीं टूटता, लेकिन कब नहीं टूटता? अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक तलाक दे और एक तलाक देकर अपनी बीवी से इद्दत पूरी होने से पहले पहले यानी 3 MC से पहले पहले अगर रजअत कर ले, राजी हो जाए, जैसे पहले रहता सहता था वैसे रहना सहना शुरू कर दे, वैसे रजअत की बहुत सारी सूरतें हैं, ये उलमा जानते हैं, तो तलाक हो गई मगर निकाह बाकी है। इसी तलाक को तलाक रजाई कहते हैं। लेकिन अगर आप मुंह फुलाए बैठे रहे, बात ही नहीं किया, यहां तक के वो बोलो 3 MC पूरे हो गए, तो अब इसी एक तलाक से निकाह खत्म, इसी एक तलाक से निकाह खत्म, याद रखिए। लेकिन एक तलाक का मसला अवाम को जल्दी इसलिए मालूम नहीं है कि एक तलाक अब तो कोई नहीं दे रहा। एक इलाहाबाद का वाकया सुनिए। एक साहब मेरे पास आए, कहा रब्बानी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ? कहा हजरत मैं बड़ा परेशान हूं, मैं कभी शराब नहीं पीता था, कल एक दोस्त के कहने पर मैंने शराब पी लिया, नशे में पहुंचा तो बीवी को मारा पीटा भी, तलाक भी दे दिया। अब आप बताइए कि तलाक हुई कि नहीं? तो मैंने पूछा कितनी बार दिया ये तो बताओ। तो कहने लगा हजरत याद तो नहीं है, इतना समझो कि जब तक नशा नहीं उतरा मैं तलाक देता रहा। तो मैंने कहा रात भर तुम तलाक देते रहे, फिर भी पूछ रहे हो कि तलाक का वकूअ हुआ कि नहीं? हमने कहा सुनिए, सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन अत्तलाक़ु वर्रजतु वन निकाह। तफसील में जाने की कोई जरूरत नहीं, वक्त मुख्तसर और मजमा भी मुख्तसर, टाइम भी मुख्तसर और मेरा वक्त भी मुख्तसर है, इसलिए आपके सामने बस पीछे चलिए जहां से मैंने छोड़ा है। जोर से बोलो, जहां से मैंने छोड़ा है। सरकार ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला, जोर से बोलो, क्या कहा? ऐ अब्दुल्ला जा अपनी बीवी को जाकर एक तलाक दे दे और रजअत कर ले, राजी रह, नाराज मत रहना, ताकि तलाक हो जाए, निकाह भी बाकी रहे, बाप का हुक्म भी पूरा हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इधर गए, हजरत उमर तशरीफ ले आए, बेटा गया और कुछ देर के बाद बाप हाजिर हो गया। जैसे हजरत उमर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, गौर से सुनिए, तो मेरे सरकार ने अपने चेहरे का तेवर बदला और फरमाया उमर तूने अपने बेटे अब्दुल्ला को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया है? क्या वजह है? क्या उसकी बीवी तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या उसके मां अब्दुल्ला के मां की बात नहीं मानती? क्या तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या वजह है कि तूने तलाक देने का हुक्म दिया है? इतना सुनना था, गौर से सुनिए। हजरत उमर रोने लगे, लरजने लगे, रोने लगे। मेरे सरकार ने पूछा उमर बताओ तो सही, आखिर क्या वजह है कि तलाक देने का हुक्म दिया है? तो मोहब्बत देखो, इश्क देखो, सरकार की जाने सारी देखो। कहने लगे सरकार ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बेटे की बीवी बड़ी नेक औरत है, बहुत शरीफ औरत है, बहुत नमाजी औरत है, लेकिन मैंने जो तलाक देने का हुक्म दिया है उसकी कुछ दूसरी वजह है। वो दूसरी वजह यह है, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी, जब तक मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हुआ था, मेरा बेटा आपकी बारगाह में खूब हाजिरी देता था, खूब जाया करता था, ज्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन जब से शादी हो गई है, अपनी बीवी की मोहब्बत में चूर रहता है, आपकी बारगाह में आना जाना कम कर दिया है, हाजिरी देना कम कर दिया है, टाइम देना कम कर दिया है, उठना बैठना कम कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने तलाक देने का हुक्म इसलिए दिया कि कहीं ऐसा न हो अपनी बीवी की मोहब्बत में आपसे मोहब्बत करना छोड़ दे। इसी अंदेशे की बुनियाद पर मैंने तलाक देने का हुक्म दिया है। ऐ मुसलमान, इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम इश्क है। ऐसे ही मकाम नहीं मिलता है। तू
तुमको क्यों नहीं ये मकाम मिला, हमको क्यों ये मकाम नहीं मिला। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, मरकर मिट गए, उनकी नस्ल भी मिट गई, उनकी तारीख भी मिट गई, उनकी बिल्डिंगें भी खत्म हो गई, लेकिन इन बुजुर्गों को देखो, कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। ये चमकने की वजह यह है कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है मिट जाता है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहा करता है, वो अपनी कब्रों में चमकता रहता है। ऐ सुन्नियों मरो, मगर दुनिया की मोहब्बत में रही, पैसे की मोहब्बत में रही, औलाद की मोहब्बत में रही। मरना है तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरो, जियो तो अल्लाह के लिए, मरो तो अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मुसलमान की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको इस छोटी सी तकरीर पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो मेरे बयान में कस्तन सहवन लफ्जन मानन कहीं से हदीस पाक के मानियों मफाहिम को बयान करने में लग़्ज़िशें हुई हों, तो मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूं कि अल्लाह हमें माफ फरमाए और आपकी भी गलती को माफ फरमाए। और अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूं, अल्लाह हमारी जबान से हमेशा वही जुमले निकले जिससे तू राजी है, तेरे हबीब राजी है। मौला उन जुमलों से हमें महफूज रख जिस पर तेरी नाराजगी जाहिर हो, तेरे महबूब की नाराजगी जाहिर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।